पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टॉलीगंज विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जिस तरह से प्रचंड पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है, यानी कि काफी तेज गर्मी है, उसी तरह से सियासत भी यहाँ की प्रचंड हो गई है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री, आसनसोल से 2 बार के सांसद, लेकिन इस वक्त विधायकी के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत अच्छा बहुत अच्छा चुनाव प्रचार तो है। मेन देखिए, हमारा जो मेन मकसद है कि बंगाल को बदलना है। बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति जो है, जो ममता बनर्जी के मतलब उनके अनुप्रेरणा शब्द वो बहुत यूज करती है, उनकी इंस्पिरेशन में जो राजनीतिक संस्कृति जो है वो बंगाल के सारे हेरिटेज, सारा हिस्ट्री, सारा ट्रेडिशन, सारा वैल्यूज को खत्म कर चुकी है। और वो संस्कृति बहुत घटिया, लोगों से चीजें छीनना, ये इनका मेन चीज रह गया है। अच्छी नीयत, अच्छी नीति जो है वो उससे जो है बंगाल मतलब उससे परहेज किया गया, बंगाल उससे वंचित रह गए। और देखिए, आज ऐसी नौबत आ गई कि दीदी को खुद को लिखना पड़ रहा है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहती है, जबकि अपने खुद की केंद्र भवानीपुर से भी लड़ने की साहस उनको नहीं है, कहीं और जाके लड़ रही है। चलिए हम थोड़ा बुलेट से आगे चलेंगे और बहुत सारे सवाल हैं जिसका दावा इस वक्त किया जा रहा है बाबुल सुप्रियो की ओर से। केंद्र में इनकी भी सरकार है और 6 सालों तक इन्होंने क्या किया इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन बुलेट से एक गहरा रिश्ता रहा है इनका। तो आज बुलेट यात्रा की शुरुआत होगी। बैलेट के लिए अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और जानेंगे कि बाबुल सुप्रियो का क्या है टॉलीगंज को लेकर बड़ा प्लान। चलिए करते हैं शुरुआत। उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, इसी तरह से राजनीति भी चल रही है। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि उम्मीदवार मिले नहीं, इसलिए सांसदों को उतार दिया मैदान में। तृणमूल को बोलिए ना अपना बिजनेस, लेट देम माइंड देयर ओन बिजनेस। वी हैव अ माइंड एंड वी आर डूइंग आवर बिजनेस, लेट देम डू देयर ओन बिजनेस। हम अगर बंगाल के भूमिपुत्र है, भूमिपुत्री है, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हम 2019 में चुनाव लड़े हैं और अपने अपने क्षेत्र से बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं, अगर बंगाल में जो हमारा लार्जर पिक्चर है, जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो मेन मकसद है, उसको हासिल करने के लिए अगर हमें उपयोग किया जा रहा है तो ये तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन सांसदों को विधायक बनाने पर क्यों तुली हुई है बीजेपी? देखिए, व्हाट इज आवर लार्जर मिशन? बंगाल को एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला, एक अच्छी सोच, अच्छी नीयत, मैं बोल रहा हूँ, नीति तो सब बनाते हैं, लेकिन नीति को जमीन पे उपयोग करने के लिए नीयत भी तो होनी चाहिए। उस नीयत में जीरो है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। अच्छा, मैं तो वो हमारा लार्जर मिशन है। और उस मिशन में अगर बंगालियों को उतारा गया है, इसमें क्या हर्ज है? हमें तो बंगाल की तरफ देखना चाहिए, हम यहाँ के सांसद हैं। तो अब की बार 200 पार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन उसके पहले जरा इलाके के बारे में बात कर लें। यहाँ पर समस्याओं का तो अंबार दिखाई दे रहा है। सड़कें खराब है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या नहीं है, पानी है ही नहीं, भी कर रहे थे, पानी है ही नहीं। और जिस सड़क से आप जा रहे हैं, यहाँ पे बरसात के टाइम पे 3-4 फीट का तक पानी जो है जम जाती है, और 20 साल से ऐसा ही हो रहा है। तो ये देखिए ना आप, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनके अपने असेंबली में ऐसी हालत है। और ये वोट के पहले, देखिए ये बेवकूफ बनाने वाली जो काम है, ठीक वोट के पहले तोड़ के रख दिया गया है कि हम सड़क बना रहे हैं, और ये दिन में इस तरीके के घटिया काम करते हैं, उसलिए रात को इनको गुंडे भेजना पड़ता है घर घर में। और टॉलीगंज तो अपने आप में टॉलीवुड के लिए भी जाना जाता है, इसको बेहद समृद्ध होना चाहिए था, लेकिन यकीनन जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, और अगर ये मंत्री का इलाका है तो बहुत सारे सवाल तो खड़े होंगे। बहुत पावरफुल मंत्री, दीदी का राइट हैंड है, छोटा मोटा मंत्री नहीं कि जो चीफ मिनिस्टर के सामने बात नहीं कर पाए। वो ऐसे मंत्री है कि जिनकी बातों पे मुख्यमंत्री जी यकीन करते हैं, और उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो 2 मंत्री है, उनमें से एक आरोप विश्वास है। तो अगर वो तृणमूल के हैवीवेट हैं तो उनको कैसे हराएंगे आप उन्हीं के गढ़ में आकर? बिल्कुल हराएंगे। लोग वोट काम से देते हैं, डराने धमकाने से नहीं देते। और दिन के टाइम पे वो क्या काम करते देखिए, रात को घर घर गुंडा भेज रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि तृणमूल के फ्लैग लेके जो जा रहे हैं ना, दीदी जिंदाबाद बोलते बोलते, वो भी अंदर जाके कमल में छाप देके आएंगे, बीजेपी को छाप देंगे। के दौरान भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। करने दीजिए, उनको भी मालूम है मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। अब वो डरे हुए हैं कि हरा देंगे, हार जाएंगे, उस डर के मारे हमको डराने के लिए आते हैं। इसके पहले भी बहुत डरा है। पुलिस खुद घर पे आके मुझे 2014 में समझाती थी कि आप फलाना जगह पे मत जाइए, उस जगह में मत जाइए,
वहाँ पे इतने गोली इतने बुलेट बरामद हुए जब आप तो पहली बार आप काम उम्मीदवार सिक्योरिटी के नहीं ले तौर पर सकते। बीजेपी के आसनसोल से उतरे थे तो पुलिस आकर मना करती थी कि पुलिस मत जाइए। खुद आके मना करती थी कि आपका रूट वहाँ पे है, आपका रूट ओके किया हुआ है, लेकिन आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पे फलाना जगह से 200 बुलेट बरामद हुए। तो एक दिन सुबह मैं बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट के पहले, मुझे अभी भी याद है, रेड कलर का 3/4 पैंट और एक व्हाइट टी शर्ट पहन के मुझे इतना गुस्सा आया कि सरोज मंडल करके मेरा एक कार्यकर्ता है, उनका एक लाल कलर का बुलेट नीचे मरून कलर का आपके जैसे एग्जैक्टली यही बुलेट, बड़ा कोइंसिडेंस, ये खड़ी रहती थी और मैंने उनको बोला चलिए आप भी बुलेट चलाइए, वो बुलेट रोकना आपका काम है और मेरा बुलेट आप रोक के दिखाइए कौन क्या बुलेट चलाता है। तो वो पहली बार बुलेट लेके मैं निकला, वैसे ही शॉर्ट्स में और चप्पल पहन के गुस्से में, और उसी दिन से आसनसोल में जो है डर टूटा लोगों का। और इसलिए मेरे फादर ने मुझे 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद मुझे बुलेट गिफ्ट किया और उस बुलेट को 7 दिन में मैं कलकत्ता लेके भी आ रहा हूँ। 2014 के बाद आपके फादर ने आपको बुलेट गिफ्ट की थी क्योंकि 2014 में आपने बुलेट से इलाके के लोगों के भीतर का डर खत्म किया था और आप बिल्कुल चुनाव मैदान में उतर गए थे। यस, ये जबरदस्त है। देखिए बुलेट की भी अपनी कहानी है जो बाबुल सुप्रियो के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आसनसोल के अलावा आपको टॉलीगंज से क्यों, आप वहीं से सांसद थे, आपको वहां से विधानसभा का टिकट दे दिया जाता, नहीं टॉलीगंज क्यों चुना गया? देखिए ये बड़ा दायित्व है, बड़ा दायित्व है, टॉलीगंज से जो मुझे दिया गया है बहुत अहम सीट है, बड़ा दायित्व है। तो पार्टी हमको जो दायित्व देगी वही दायित्व हम निभाएंगे, हम अपने मर्जी से नहीं। जो हमारा लार्जर गोल है, जो लार्जर मिशन है, उसी को हासिल करने के लिए पार्टी जिस तरीके से हमें उपयोग करना चाहती है उसी के लिए हम खड़े हैं, बस यही है। और वो तो 60 सीट 7 to 7 जीत के हमको देना ही है, उसके लिए भी तो मेरा रोज जो है वो 7 सीट भी जो है उसमें भी लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी प्लानिंग्स बना रहे हैं, सारे मीटिंग्स वगैरह करना, ये करना। टॉलीगंज के अलावा और 60 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मतलब वो तो इट गोज विदाउट सेइंग, जिम्मेदारी दे या ना दे, मैं वहाँ का MP अगर हूँ तो मुझे वो 7 सीट जो है जीत के देना है। आसनसोल की 7 सीटों की आपने बात कही, एक और सवाल जो लगातार लोगों के जहन में चल रहा है उस पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले आपका मैनिफेस्टो आ गया, भारी भरकम लोक लुभावना इसको कहा जा रहा है, लेकिन ममता दीदी की पार्टी निशाना साधते हुए कह रही है कि गुजराती और मध्य प्रदेश के लोगों ने लॉन्च कर दिया, बंगाली नहीं मिले उनको। देखिए हम भारतीय हैं और दीदी ये सब घटिया राजनीति जो करते हैं ना, ये सब जो है उनके खिलाफ, उनके छोटे मन की जो है निशानी है। आपको मैं बताऊं कि बंगाल में सैकड़ों ऐसे भारतीय हैं जो बंगाली नहीं हैं लेकिन बंगाल में रहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति है, जैसे आपको मालूम है गोइंकाज है, कि कौन नहीं है, कितने अग्रवाल्स हैं, सब अलग अलग जगह के उद्योगपति जो बंगाल को समृद्ध किया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे खड़े की है और उन्हीं लोगों को आज दीदी बहिरागत बोल रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग कह रहे हैं। तो क्या उनको लोग छोड़ देंगे, माफ कर देंगे? ये भारत है, यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी जाके रह सकता है, यही तो खूबी है। उसी दिशा में ही तो 1 नेशन 1 राशन किया है केंद्र ने। नंदीग्राम में दीदी को बाहरी बताया जा रहा है। बाहरी इसलिए बता रहे हैं कि दीदी तो यहाँ की मुख्यमंत्री थी 10 साल, भवानीपुर को अब भवानीपुर की भूमिपुत्री बोलती थी अपने आप को, वहाँ से भाग क्यों गई? देखिए जो स्टेट का, दीदी को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी वोट्स पर उनका अधिकार है, उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स को किस तरीके से, कोई हदें नहीं छोड़ी उन्होंने, अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिस तरीके से उन्होंने किया है, कोर्ट का परमिशन लेके हमें दुर्गा पूजा करना पड़ा, सरस्वती पूजा करना पड़ा, लेकिन समाज को डिवाइड करने का काम उन्होंने शुरू किया, उन्होंने ही किया और उन्होंने ही उसका अंत अभी कर रहे कि ये बहिरागत और आने वाला। तो शुभेंदु अधिकारी उसका जवाब दे रहे कि अगर आप हमें अगर टालीगंज में दीदी बहिरागत बोलेंगे तो फिर शुभेंदु अधिकारी जो है उसी का जवाब दे रहे, बोल रहे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप तो आपकी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भवानीपुर, वहीं से भाग के आप आ गए। वो तो अपनी मर्जी से चुनाव लड़ सकती है ना। मैं तो पार्टी हमें जिस तरीके से उपयोग करना चाहते हैं मुझे वो करना पड़ेगा। भवानीपुर क्यों छोड़ा उन्होंने, क्या लगता है? क्योंकि हार जाती उसी इलाके में उनके भाई भतीजों ने 30-32 संपत्ति बनाए, लोगों को डरा के धमका के गरीबों के घर ले लिए, हड़प लिए और वहीं पे प्रोमोटरी के बिजनेस है। आप यहाँ पे देखिए ना, पानी नहीं है लेकिन आपको घर के पास घर दिखेगा और एक भी घर देख लीजिए आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला, जल जीवन मिशन का पैसा नहीं मिला। आप चारों तरफ का ड्रेन देखिए, ये अभी
अभी यहाँ पे काल बैशाखी जो होता है, जो अप्रैल में जो तूफान आते हैं, जो हर साल होता है, देखिए क्या हालत है। ये ड्रेन अभी से भरे हुए हैं, तो बरसात के टाइम पे यहाँ पे 3 फुट तक पानी जम जाता है, मंदिरों को हाइट दिया जाता है। यकीनन अगर आप इस पूरे के पूरे इलाके में घूमेंगे तो कोलकाता का टॉलीगंज अपने आप में बहुत फेमस है, टॉलीवुड भी यहीं पर है। उसके बावजूद अगर विकास के पैमाने पर ये इस तरह से पिछड़ा हुआ दिखाई दे, पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और सड़कों का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारी बुलेट जो है इन्हीं सड़कों से होकर गुजर रही है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या यहाँ पर, चूंकि टॉलीवुड के कलाकार हैं, बाबुल सुप्रियो बॉलीवुड का जाना माना बड़ा चेहरा है, 2 बार के सांसद मंत्री भी हैं, तो उन तमाम लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इस जगह से उतारा गया, क्योंकि आपने खुद ये स्वीकार किया कि ममता बनर्जी के हैवीवेट कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनको हराने की जिम्मेदारी दी गई है आपको। देखिए, जो लोग इसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं और मैं बड़ा चैलेंजेस जो है वो लेना मैं पसंद करता हूँ। बड़े प्रतिपक्ष को हराऊंगा तो मुझे लगेगा मैं पार्टी के लिए कुछ काम किया, बंगाल के लिए कुछ मैंने किया। और टॉलीवुड में ये 2 भाई जो कहते हैं ना, यहाँ पे अरूप जो फ्रंट में रहता है और बैक ऑफिस जो है वो उनका भाई संभालते हैं, जो सारा का सारा तोलाबाजी होता है, जो भी लोगों से पैसे लिए जाते हैं, ये प्रोमोटरी बिजनेस जो है सब वही चलाते हैं। और टॉलीगंज में एक बात चलती है पूरे इलाके में कि दोनों भाई इसको कंट्रोल करते हैं, इलाके को। किस चीज का कंट्रोल भाई? वो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन तोड़ के फेंक दूंगा, मतलब और जब तक वो कंट्रोल नहीं हटेगा तब तक एंटर नहीं होगा, निवेश नहीं आएगी, नौकरी नहीं होगा। और टॉलीवुड में तो इन्होंने दहशत फैला के रखी है। जो आर्टिस्ट अपने मर्जी से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सब लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। उनको गन पॉइंट पे शूटिंग के बीच में उठा के लेके जाते हैं अरूप विश्वास, तृणमूल के लिए कैंपेन करने के लिए, और जो ना बोले उनका काम बंद कर देते। प्रसेनजीत दा को आप देखिए, वो बंगाल के जो फिल्म उत्सव होता है, फिल्म फेस्टिवल, उनका चेयरपर्सन थी, लेकिन उन्होंने तृणमूल के लिए काम करने से, मतलब पॉलिटिक्स में जाने से इनकार कर दिया, उनको हटा दिया। तो यही तो है इनको, इस माई वे और दी हाईवे। और इस बार दीदी का अंत जो है लोगों ने तय कर लिया है। मैं कह रही हूँ कि आपने इतने सारे काम किए जो आपने खुद भी गिनाए, बीजेपी आपको सीएम उम्मीदवार के तौर पर बंगाल में आगे क्यों नहीं कर रही है? अब देखिए, मैं चला रहा हूँ बाइक और आप मुझे एसी कार में बैठने वाली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें पार्टी जो दायित्व दिया है, मैं जॉब इन हैंड जो है ना, उससे बहुत बिलीव करता हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त काम ये है कि मैं टॉलीगंज अपने पार्टी के लिए जीत के दिखाऊं, और मैं जरूर जीतूंगा, वो मेरा जॉब इन हैंड है। लेकिन अगर धरती पुत्र यही का होता दीदी के सामने, तो शायद लड़ाई और बड़ी नहीं हो जाती। हाँ, लड़ जाते हैं और हरा भी देते, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ क्योंकि दीदी तो अपने जगह से भवानीपुर में भी लड़ देते, तो भी मैं हरा देता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग हमारे साथ है और झूठ पे झूठ बोलती है रोज कि मेरा पैर तोड़ दिया, जबकि उनके खुद के ऑफिस ने बता दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट था जिसमें उनके पैर में लगा है। रोज बोल रहे हैं कि मेरा पैर तोड़ के कुछ नहीं कर सकते हो, मैं व्हील चेयर में पूरा ये करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। ये सब क्या आपको लगता है? वो व्हील चेयर पर ही बैठ तो ये क्या लोग बिलीव करेंगे? लोग हंस रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, तो आप बिलीव कर सकते कि 5-6 लेयर सिक्योरिटी को तोड़ के 4 बीजेपी के लड़के अंदर चले जाएंगे और दीदी को घायल करके वो चले भी जाएंगे, भाग भी जाएंगे, एक भी पकड़ा नहीं जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? तो कोई बिलीव नहीं कर रहा है। देखिए, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिल्में बहुत बन सकती है, एक्टिंग बहुत हो सकता है, लेकिन क्या वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में सर्वाइव करेगी? अब फिल्म और एक्टिंग की बात हो गई है, खेला होबे उधर से हो रहा है। खेला होबे नहीं है, हम खेलने ही नहीं देंगे। परिवर्तन होबे, बिल्कुल परिवर्तन होबे, विकास होबे, आसल परिवर्तन होबे। ये कलकत्ता को लंदन बनाने की बात की थी। अरे भाई, लंदन हमको नहीं चाहिए, लंदन को लंदन रहने दीजिए। आप कम से कम कलकत्ता को कलकत्ता तो बनाइए। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करते करते किशोर कुमार जी की मूर्ति के पास हम चले आए हैं और हम अपनी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। बाबुल सुप्रियो जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए किशोर कुमार जी की मूर्ति जब सामने हो और बाबुल सुप्रियो बगल में हो, तो कुछ ऐसे गाने जो आप गुनगुनाना चाहें चुनावों के इस खास दौर में। मैं यही कहूंगा, दीदी को भी यही कहूंगा, कुछ रोज झूठ बोल रही है। देखिए, बिलो द बेल्ट जाने का भी एक लोएस्ट लेवल होता है, लोएस्ट लेवल होता है कि निम्न स्तर का भी एक निम्नतम स्तर होता है। दीदी रोज उस रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ रही है। तो एक गाना जो यहाँ पे गाना चाहिए, दिमाग में आ रहा है किशोर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारे ये नियम रहेंगे कि हम मुस्कुराते हुए राजनीति करेंगे। हम पॉलिटिक्स में अगर थोड़ा सा म्यूजिक ला सके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में अगर थोड़ी सी म्यूजिक ला रहे हैं, जो दीदी ने जो नॉइस क्रिएट किया है और डर्टी नॉइस क्रिएट किया है, उससे निकल के थोड़ा सा अगर म्यूजिक लेके आ पाए तो हमको लोगों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि कहो ना प्यार है तुमसे प्यार, वो ही खुद हमको गा के सुनाएंगे कि आपसे प्यार है। अरे वाह। बस ये ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोग मेरा गाना सुनना बंद कर दे, क्योंकि वो मुझे भगवान से फ्री गिफ्ट मिला है। तो बाबुल सुप्रियो का दावा यही है कि टॉलीगंज से न सिर्फ शानदार तरीके से ये जीत हासिल करने वाले हैं, बल्कि अब की बार बीजेपी की सरकार भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। उनके दावे में कितना है दम और क्या कहो ना प्यार है, यहाँ की जनता भी कहेगी बाबुल सुप्रियो से। 2 मई को जब आएंगे चुनावी नतीजे तो इसका पता भी चल जाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।